राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए ये वाला न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि ये किस तरीके से मैंने बनाया है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ। 4 नंबर की चोली तैयार है। अब मैं इसमें डबल क्रोशिया बनाऊँगी। मैंने जितनी भी ये लूप बनाए हैं, मैं इन सारे लूपों में 2-2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो मैं आपको ये 2-2 डबल क्रोशिया बनाकर दिखाती हूँ। हर एक लूप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये वाली रो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे स्लिप स्टिच से ये जॉइंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 3 की चैन बनाऊँगी। जो मैं 3 की चैन बनाती हूँ ये डबल क्रोशिया में ही काउंट होगा। अब मैं इस तरीके से यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लूँगी। अब जहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बनाया है उसी चैन को मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इस वाले में चेन में मैं जहाँ फ्रंट पोस्ट बनाया था उस साइड में, उसी की साइड में एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर जो मैंने यहाँ पे बनाया है नेक्स्ट चैन वाला, उसी डबल क्रोशिया को उठा के फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी इस तरीके से। फिर जहाँ फ्रंट पोस्ट बनाया है उसके बराबर वाली चैन में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर उसके बराबर में इस वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर जहाँ पे मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया है उसी वाले डबल क्रोशिया को उठा के फ्रंट पोस्ट बना दूँगी इस तरीके से। मैं ये आपको बना के दिखाती हूँ। मैं ये थर्ड रो कंप्लीट करूँगी इस तरीके से। जहाँ एक अब हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि ये फ्रंट पोस्ट हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के जो बराबर वाला डबल क्रोशिया है उसमें एक बनाएंगे। सेकंड वाला है उसमें हम 2 बनाएंगे इस तरीके से। जो हमारा ये दूसरा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 2 बनाएंगे। सेम उसी जगह से एक और बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट है उसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरीके से। एक डबल क्रोशिया। अब दूसरे वाले डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और जो फ्रंट पोस्ट है उसे फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो मैं ये वाला रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये वाला राउंड मैं इसमें रेड कलर जॉइंट करूँगी। तो जहाँ पर मैंने ये 3 की चैन बनाई थी उसी में मैं इसको जॉइंट कर लूँगी। नॉट लगा लिया, इसमें जॉइंट करके इसको निकाल लिया। और जो ये हमारी नेक्स्ट चैन है उसमें जाके सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। इसमें से ये निकाल लिया यहाँ से इस तरीके से। अब मैं 2 की चैन बनाऊँगी। अब 2 की चैन बना के अब मैं पफ बनाऊँगी इसमें। जहाँ मैंने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके जो 2 लूप है ना उसका बीच में से, उसके बीच में से इस तरीके से ये धागा लूँगी। 1 2 3 ये 4 और मैं 2 चैन स्किप करूँगी तीसरी चैन में इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं सारे लूपों को एक साथ निकाल दूँगी ऐसे इस तरीके से जॉइंट करूँ। आगे दिखाती हूँ मैं आपको करके। ये मैंने निकाल लिया। अब इसके ऊपर मैं 3 चैन बनाऊँगी। एक चैन यहाँ पे जो बंद किया था इसको और 2 चैन और बना ली तो 3 चैन हो गई। अब मैं इसमें यहाँ पे काम करूँगी जहाँ पे ये हमने यहाँ पे दूसरी चैन में इसको बनाया था तो उसके बीच में पफ के और उसके बीच में काम करूँगी। तो एक यहाँ पे उंगली मैं इसलिए रख देती हूँ ताकि ये फंदा हमारे छोटे ना हो। 2 3 4 ये हमने 4 लूप बना लिए। अब एक चैन स्किप करके दूसरी चैन में मैं इसको इस तरीके से निकाल के अब ये हम सारे उनको लूप को निकाल देंगे इस तरीके से। अब 1 2 और 3 चैन बनाएंगे। अब इसी तरीके से फिर बीच में से इसको बनाएंगे। फिर बीच में से इसको बनाएंगे तो ये लूप इतना बड़ा लेंगे हम डबल क्रोशिया की हाइट का। 1 2 3 4 ये 4 हो गए। सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। 4 हो गए। एक चैन स्किप करके दूसरी चैन में इस तरीके से निकाल के सारों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे 1 2 3। मैं नेक्स्ट और दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 एक चैन स्किप करके दूसरी चैन में
इस तरीके से सारे फंदों को निकाल देंगे इस तरीके से। अब मैं ये वाली रो इस तरीके से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं ये यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे भी बना लिया है, वो मैंने यहाँ पे लेके जॉइंट किया था, एक साथ निकाल दिए थे लूप सारे। अब मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूँगी, मैं 3 की चैन बना लूँगी इस तरीके से। एक जो मैंने बंद किया था वो हो गया और 2 की चैन। अब मैं यहाँ पे इसे जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। इस तरीके से मैंने जॉइंट कर दिया। मैं धागे को कट कर दूँगी इस तरीके। मैं यहाँ पे येलो का काम करूँगी जैसे हम बना रहे थे। तो जहाँ पे मैंने 3 की चैन बनाई है मैं वहाँ पे आ जाऊँगी इस तरीके से, 3 की चैन बनाऊँगी। अब मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। सारे लूप में मैं 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। और जो ये बैक में धागा था मेरा रेड कलर का जो कट किया था वो भी हम इसमें ले लेंगे साथ के साथ, ताकि फिनिशिंग रहे इस तरीके से। इस तरीके से मैं यहाँ पे सारे लूप में जो मैं सारे 3 की चैन बनाई थी, ये वाला जैसे ये 3 की चैन बनाई है, ये 3 की चैन बनाई है, इन सब में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं बना के दिखाती हूँ आप। यहाँ पे जो मैंने ये लूप बनाए थे 3 चैन के, यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं सब में। फिर उसके बाद मैंने ये वाला राउंड बनाया है। उसके बाद मैंने सब में बीच में एक लूप छोड़कर एक चैन छोड़ी है डबल क्रोशिया। उसके बाद एक चैन डबल क्रोशिया, मतलब बीच में मैंने एक चैन छोड़ के एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया। ये मैंने सारी राउंड इस तरीके से कंप्लीट कराया है कि एक डबल क्रोशिया, एक चैन बनाई, फिर नीचे से एक चैन स्किप करी, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन बनाई, फिर नीचे से एक स्किप करा, एक डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरीके से मैंने ये राउंड इस तरीके से कंप्लीट करा है। अगर आपको इसको बनाने में अगर खिंचाव आता है थोड़ा सा तो आप 2 चैन भी बना सकते हो, 2 चैन भी बना सकते हो। अब मैंने डबल क्रोशिया बनाया है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं आगे किस तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं 3 चैन लूँगी इस तरीके से। मैंने 3 चैन ली हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी सिंगल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 मैं इसके अंदर बनाऊँगी सिंगल क्रोशिया। और फिर मैं इसमें इस वाले लूप में बनाऊँगी एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया मैं इस वाले लूप में बनाऊँगी। तो इस तरीके से 2 2 4 5 6 और एक मैं इस वाले में बनाऊँगी। इस तरीके से मैं 7 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। अब मैं यहाँ पे 3 की चैन बनाऊँगी। 3 की चैन बना के अब मैं इस वाले उसमें एक पफ स्टिच बनाऊँगी 2 बार, ये 3। अब मैं यहाँ पे बीच में बनाऊँगी, ये थोड़ा हम लंबा रखेंगे क्योंकि ये नीचे वाले राउंड में से है इस तरीके से। तो ये 3 बार बनाऊँगी मैं इस तरीके से। एक मैं इस वाले में बनाऊँगी, 2, ये 3। इस तरीके से अब मैं ये सारे निकाल दूँगी। बनाऊँगी इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से पत्ती राउंड बन जाएगा इस तरीके से। 3 की चैन बनाई। अब मैं इस वाले डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, 2 बीच में बनाऊँगी, फिर 2 बनाऊँगी फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर 2 इसमें बनाऊँगी बीच में और फिर मैं एक इसमें बनाऊँगी डबल क्रोशिया। अब मैं 3 की चैन बनाऊँगी। अब मैं इस वाले गैप में काम करूँगी इस तरीके से। 3 पफ स्टिच बनाए हैं। अब मैं यहाँ पे बीच में यहाँ पे बनाऊँगी थोड़ा लॉन्ग में लेके 1 2 ये 3। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी 1 2 और ये 3 इस तरीके से। अब मैं इन सबको एक साथ निकाल लूँगी इस तरीके।
बंद कर लिया ये मैंने। अब मैं यहाँ पे 3 की चैन बनाऊँगी इस तरीके से। इस तरीके से बनाकर मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये मेरा इस तरीके से बन के कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से कली आ गई है इसकी। अब मैं ये धागा कट कर दूँगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे रेड कलर का धागा लगाऊंगी। मैं ये वाला धागा यहाँ पे लगाऊंगी जहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी। अब मैं इस वाले लूप में जाऊंगी जहाँ पे यहाँ बीच में ये मैंने जॉइंट किया था, इसमें सिंगल क्रोशिया बना के 4 चैन बनाऊंगी। 4 चैन बना के इसी में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। अब 3 चैन बनाऊंगी। जो ये मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया ही बनाऊंगी। अब मैं सारे 7 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, 7 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरीके से 7 के ऊपर मैंने 7 सिंगल क्रोशिया बनाए। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करके 3 की चैन, फिर बीच में आ गई सिंगल क्रोशिया, 4 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया। यहाँ 7 सिंगल क्रोशिया थे हमारे, तो 7 के ऊपर 7 ही बनाऊंगी। अब यहाँ पे 3 चैन बनाऊंगी मैं। अब बीच में जाऊंगी, यहाँ पे मैं 4 चैन बनाऊंगी और इसी में इसको जॉइंट कर दूंगी। फिर 3 चैन बनाऊंगी, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं ये वाला राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरी राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें 2 बार धागा लपेट के यहाँ पे ये जो मैंने लूप बनाया है मैं यहाँ पे काम करूँगी। इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। 2 3। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाई और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना दूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे 3 चैन बनाऊँगी, फिर 2 बार धागा लपेट लूँगी, फिर इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी 3 बार। इस तरीके से अब मैं यहाँ पे फिर से 3 चैन बनाऊँगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करूँगी, फिर 3 चैन बनाऊँगी, फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरीके से अब मैं इसको यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी सिंगल क्रोशिया से। इस तरीके से मैं फ्लावर बन चुका है, आप देख सकते हो। 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चैन सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करूँगी, फिर 3 चैन ट्रिपल क्रोशिया 3 बार बनाऊँगी, फिर 3 चैन बना के सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करूँगी, फिर 3 चैन ट्रिपल क्रोशिया 3 बार बनाऊँगी, फिर इसको सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे जॉइंट करूँगी। ये मैंने स्लिप स्टिच से यहाँ पे जॉइंट कर लिया। अब मैं स्लिप स्टिच से यहाँ पर आ जाऊँगी इस तरीके से। इस तरीके से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे यहाँ दूसरे उससे काम करना है, ऐसे करके मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके। सॉरी, 1 2 ये 3, ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। उसके बाद 3 की चैन यहाँ पे इसे जॉइंट कर दूँगी सिंगल क्रोशिया से, फिर 3 की चैन बनाऊँगी, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी 3 बार, तीन और
3 की चैन बनाऊंगी इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया से उसे जॉइंट कर दूंगी, फिर 3 की चैन बनाऊंगी। यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया 3 बार बनाऊंगी। इस तरीके से अब मैं इसे यहाँ पे जॉइंट कर दूंगी स्लिप स्टिच से। इस तरीके से मैं ये बनाकर दिखाती हूँ आपको। अब ये मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। ये फ्लावर बन चुके हैं, ये इसके नीचे लीव्स बन चुकी हैं। आप देख सकते हो फ्लावर वाला डिज़ाइन आ रहा है इस पर। बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है, बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इस पर आउटलाइन करूँगी रेड कलर की बाजू पे इस पर। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मेरी ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना प्रेस करना ना भूलना। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर ये ड्रेस आपको अच्छी लगी हो तो मैं इसकी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूँगी।